एक प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बच्चे का सवाल है। कमेंट था आज ही क्लास के बाद। हम सोच रहे थे ये क्वेश्चन आप लोग भी देखें इनको। बच्चे का सवाल था, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपया है, यदि वस्तु पर 20% बढ़ता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। मतलब है कि उस वस्तु पर, यही ना? हाँ। क्या था दिक्कत इसमें? इधर इधर बताओ। किसी दूसरे तरीके से ना बने। हाँ, ये कुछ ना कुछ किसी दूसरे तरीके से नहीं बनेगा। तो बहुत सारे तरीके हैं इसमें, ये बहुत सारे तरीके हैं। बात समझ में आ रहा है? yes. हाँ, इसका बहुत सारा तरीका है। बट अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये सवाल समझ में आ जाएगा। क्या तरीका देखो, पहले ये देखो कि मान लो कोई वस्तु हम खरीदते हैं ना, उस वस्तु पर लिखा रहता है MRP, इतना MRP, और कितना दिया है? 180 रुपया दिया है, और उसी वस्तु पर कह रहा है 20% छूट भी है। बताइए उस वस्तु को दुकानदार कितने रुपए में बेचा गया। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप बेसिक से इसको पढ़ें। बट्टा का मतलब क्या होता है? छूट। बट्टा का मतलब क्या होता है? छूट। बट्टा का मतलब छूट है। सवाल है वस्तु का जो MRP है, MRP यानी नहीं लिखेंगे, अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य जो है कितना रुपया है? 180 रुपया है। 20% क्या है? बट्टा है। 20% क्या है जी? छूट है, बट्टा है। यानी 100 की चीज है और 20 रुपये उसमें छूट है। तो क्या मैं इसे 20/100 नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। 100 की चीज है, 20 रुपया आपको छूट मिल रहा है, तो कितना देना पड़ेगा उसको? 80 रुपया। और उसको देना कितना है? 180। और उसमें से छूट कितना है? 20 है। 100 में से 100 रुपया पहले से आपका वस्तु का दाम है, और उस वस्तु पर कितना छूट है? 20 रुपया है। तो कितना बचा? 80। कटाइए इसको, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 18 कितना हो गया? 144 रुपया। उस वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है? 144। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर उस वस्तु पर 180 रुपया लिखा है और वस्तु पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? 100 नहीं 20 पर 20 रुपया। कितना? 20 रुपया। तो बेहतर तरीका यह है, क्या मैं 20 क्या मैं 20% को भिन्न में नहीं बदल सकता? 20 बटे कितना लिखेंगे? 100। इसको बढ़िया से लिखिए। सेकंड तरीका बता रहे हैं, 20% को क्या 20/100 नहीं लिख सकते? कटाएंगे तो कितना होगा? 1/5। अब हमारा जो है कुल जो वस्तु का अंकित मूल्य है वो कितना है? 5 रुपया है। कितना है? 5 रुपया है। इसमें से छूट कितना है? 1 रुपया। यानी 180 रुपया है, और उसमें से 20% डिस्काउंट हो करके हमारे पास 1/5 आया है। यानी 5 रुपये की चीज 1 रुपया का छूट मिल रहा है, तो कितना होगा? 4 रुपया। अब इसको हल कर लीजिए, कितना होगा? 5 से कटाइए, 36। 36 चौके कितना हो गया? 144। 36 चौके कितना हो गया? 144। ये भी एक तरीका है बनाने का। तो सवाल को जितना तरीका से तुम बनाओगे ना, सवाल को जितना तरीका से तुम बनाओगे ना, मतलब एक कमरा है और उसमें से बहुत सारे क्या है? दरवाजा है। जाना तो कमरे में ही है ना, तो अलग अलग कमरे से आप, अलग अलग कमरे में आप अलग अलग दरवाजे से जा सकते हैं। लेकिन एक ही कमरा हो, दरवाजा बहुत सारे हो, तो मजा ही कुछ और है कि नहीं है? मतलब अलग अलग आप दरवाजे से कमरे में जा रहे हैं। वैसे ही सवाल बनाने के क्या है? तरीके हैं। आंसर वही आएगा आपका, तरीका अलग अलग। इसलिए कहते हैं मैथ में ना रिफ्लेक्स बनना है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिबल नहीं भाई, फ्लेक्सिबल। रिफ्लेक्सिबल और प्रतिवर्ती को नहीं, फ्लेक्सिबल बनना है। क्या बनना है? हाँ, फ्लेक्सिबल, लचीलापन बनना है। एक और तरीका हो सकता है इसका, क्या? वस्तु का जो MRP है ना, वो कितना दिया है? 180 रुपया। वस्तु पर जो लिखा हुआ पैसा है वो कितना है? 180 रुपया। छूट कितना दिया जा रहा है? 20%। छूट कितना दिया जा रहा है? 20%। क्या मैं इसे आसान करने के लिए 20/100 नहीं लिख सकता? घटाएंगे तो कितना होगा? 1/5। 20×500। अब सवाल कह रहा है अंकित मूल्य 100 रुपया, लेकिन हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य हमारा कितना है? 5। और इस 5 रुपया, ये कुल वस्तु का अंकित मूल्य है,
इसमें से छूट दिया जा रहा है 1। ये है छूट और ये है एमआरपी। एमआरपी यानी 5 रुपया है आपका वस्तु पर लिखा एमआरपी, इसमें से 1 रुपया छूट दिया जा रहा है। वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है? वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है? ये क्या है? छूट है, डिस्काउंट है भाई। क्या है जी? ये डिस्काउंट है। 5 रुपये की चीज थी, 1 रुपया का डिस्काउंट दिया जा रहा है। वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है? 4 रुपये में बेचा जा रहा है। कितना बेचा जा रहा है? 4 रुपये में। मेरे हिसाब से वस्तु पर लिखा हुआ 5 रुपया है, तो ये भाई साहब करना है ना 180 रुपया है। तो 5 का वैल्यू कितना है? 180। कितना का गुना हुआ? 36 का। इसमें भी गुना कीजिए, कितना का? 36 का। तो 36 हो गया, इसमें भी गुना कीजिए, 144। वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है? 144 में। कितना का छूट हुआ है? 36 का। कितना का छूट हुआ है? 36 का। तो ऐसे समझ में आया? यस। बहुत तरीके हैं, 1 2 आपके 3 तरीके, बहुत सारे तरीके हैं सवाल बनाने के। ठीक, समझ में आया? यस। एक ही तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे तरीके। कोई दिक्कत? ठीक।